और देखिए, चुनाव सिर पर है, टिकट सबको चाहिए, फिर वो क्यों पीछे रहे जिन्हें पिछली बार कांग्रेस से टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला। इतने पर किस्मत ने साथ दिया और बागी होकर विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद अशोक गहलोत का समर्थन किया और कांग्रेस के साथ हो लिए। वैचारिक तौर पर अधिकांश कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं, इसलिए टिकट भी हाथ का चाहिए। 12 निर्दलीय विधायकों ने अपने विचार प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बता दिए हैं। एक निर्दलीय बलजीत यादव नहीं मिले हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ प्रमुख दिग्गजों के टिकट काट दिए गए। इन्होंने बागी होकर चुनाव लड़े और 11 कांग्रेस के बागी विधायक बन गए। 2 निर्दलीय विधायक ऐसे थे जो बीजेपी में रहे थे, लेकिन वो बतौर निर्दलीय जीत गए। ये 2 भी अब कांग्रेस के साथ हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक विधायक से फीडबैक लिया था। 13 निर्दलीय विधायकों से 12 निर्दलीय विधायकों ने अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के लिए मांग की है। बकायदा अपनी मांग से जुड़े पत्र भी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपे गए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनावी समर में उतरने का भी सुझाव दिया है। 13 निर्दलीय विधायकों की मांग ने उन कांग्रेस नेताओं के बीच असंतोष के बीज बो दिए हैं जिन्हें बीते चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिला था। अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हारे ये नेता भी अपनी बात प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने रखेंगे और बताएंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके बजाय मौजूदा विधायकों की ही चल रही है, जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हराकर विधायक बने थे। वो निर्दलीय विधायक जो मांग रहे टिकट, महादेव सिंह खंडेला, विधायक खंडेला। अभी खंडेला है राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष, शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता। पहले रह चुके खंडेला से कांग्रेस विधायक इस बार निर्दलीय जीते। सीकर से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके अशोक गहलोत के करीबी और सीपे सलार माने जाते हैं। गहलोत ने ही इन्हें सांसद का टिकट दिलवाया था। निर्दलीय विधायकों में 1980 में पहली बार विधायक बने थे। खंडेला ये कह चुके राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस। खंडेला ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष मील को चुनाव हराया था। बाबूलाल नागर, विधायक दूदू, अभी नागर है मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद पर। कट्टर गहलोत समर्थक की छवि। दूदू का मजबूत दावा नहीं होने के बावजूद बना नया जिला। बाबूलाल नागर दूदू से बागी होकर चुनाव जीते। राज्य के बड़े दलित नेताओं में होती है गिनती पिछली गहलोत सरकार में रह चुके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। गहलोत को मानते हैं राजनीतिक गॉडफादर। दूदू से 4थी बार चुने गए हैं विधायक। कांग्रेस के विधायक रहे थे। कांग्रेस में भीड़ एकत्रित करने में एक्सपर्ट माने जाते। कांग्रेस प्रत्याशी रितेश बैरवा को हराया था चुनाव। रितेश बैरवा है पूर्व मंत्री जयनारायण बैरवा परिवार से। संयम लोढ़ा, विधायक सिरोही, अभी मुख्यमंत्री सलाहकार के पद पर। विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब हासिल। सिरोही से बागी होकर जीता चुनाव। जैन वर्ग से ताल्लुक, NSUI और युवा कांग्रेस से सियासी शुरुआत। जालौर सिरोही के बड़े नेताओं में संयम की गिनती। पहले रह चुके सिरोही से कांग्रेस के विधायक। लोढ़ा संभालते थे गहलोत का चुनावी मैनेजमेंट। रामकेश मीणा, विधायक गंगापुर सिटी, अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार। पिछली गहलोत सरकार में रहे थे संसदीय सचिव। कट्टर गहलोत समर्थक। गंगापुर सिटी को जिला बनाकर दी सौगात। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को हराया था चुनाव। खुशवीर सिंह जोजावर, विधायक मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ गोडवाड़ के राजपूत नेताओं में होती है गिनती। पहले एक बार कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं विधायक। एक बार विधायक और पाली के जिला प्रमुख भी रह चुके। कांग्रेस उम्मीदवार जस्साराम राठौड़ को हराया था चुनाव। आलोक बेनीवाल, विधायक शाहपुरा। आलोक बेनीवाल ने जीता था शाहपुरा से चुनाव। जाट वर्ग से ताल्लुक। राव राजेंद्र सिंह जैसे दिग्गज को हराया था चुनाव। गुजरात और त्रिपुरा की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला के पुत्र हैं आलोक। डॉक्टर कमला एक बार रही थी गहलोत मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम। कांग्रेस में गहलोत और पायलट दोनों की पसंद। व्यक्तिगत तौर पर गहलोत के साथ आलोक बेनीवाल। जहां कांग्रेस उम्मीदवार मनीष यादव को त्रिकोणीय संघर्ष में चुनाव हराया। लक्ष्मण मीणा, विधायक बस्सी से बागी होकर जीते थे लक्ष्मण मीणा चुनाव। ST वर्ग से ताल्लुक।
चुनाव जीतते ही कह दिया था मैं अशोक गहलोत के साथ। हाल ही में ट्वीट करके जता दी प्रतिबद्धता। आईपीएस के बाद राज्य की सियासत में आए कांग्रेस उम्मीदवार दौलत मीना को हराया था चुनाव। कांग्रेस की यहां जमानत नहीं बच पाई थी। राजकुमार गौड़ विधायक श्रीगंगानगर। राजकुमार गौड़ ने श्रीगंगानगर से बागी होकर चुनाव जीता। नहरी क्षेत्र के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में गिनती। सरल छवि के नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। गौड़ को जनता ने ही चुनाव लड़ाया और जिताया भी। चुनाव जीतते ही गहलोत आवास पहुंच गए थे गौड़। कांग्रेस और गहलोत के प्रबल समर्थक। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चांडक को हराया था चुनाव। रमीला खड़िया विधायक कुशलगढ़। आदिवासी एमएलए आदिवासी इलाके कुशलगढ़ से जीता चुनाव। एक जमाने भर तक कुशलगढ़ रह चुका जेडीयू की धरती। अशोक गहलोत के समर्थन में खड़िया। बाड़ेबंदी के दौरान विचार बदले लेकिन गहलोत के साथ यहां जेडीयू के फतेह सिंह ने लड़ा था चुनाव। कांग्रेस ने दिया था फतेह सिंह को समर्थन। कई बार चुनाव जीते फतेह सिंह हार गए रमीला से। ओम प्रकाश हुड्डा महुआ विधायक। अफसरशाही से राजनेता का सफर। कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर सियासत शुरू की। पूर्वी राजस्थान के मीणा वर्ग से ताल्लुक। दौसा की राजनीति में थे परसादी लाल मीणा के समर्थक। परसादी लाल मीणा को माना जाता रहा है गहलोत समर्थक। आगे चलकर वसुंधरा राजे के साथ जुड़े। राज्य सरकार में रह चुके संसदीय सचिव अभी साथ हैं सीएम अशोक गहलोत के। प्रभारी रंधावा के सामने दो मांग रखी। गहलोत को सीएम प्रोजेक्ट करके कांग्रेस से लड़े चुनाव। महुआ को जिला बनाने की मांग की। कांग्रेस उम्मीदवार अजय बोहरा को हराया चुनाव। सुरेश टांक विधायक किशनगढ़। सुरेश टांक अभी कांग्रेस के साथ। किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक है टांक। टांक को भाजपा से नहीं मिल पाया था टिकट। मूल रूप से भाजपा संघ से रहा है सुरेश टांक का नाता। भाजपा में मंडल से लेकर जिला इकाइयों में विभिन्न पदों पर रहे। बाड़ेबंदी के दौरान हुड्डा के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। फिलहाल पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ। कांग्रेस उम्मीदवार नंदाराम को हराया था चुनाव। इस बार टांक का संघर्ष होगा नाथूराम सिनोदिया से। कांति प्रसाद मीना विधायक थानागाजी। कांति प्रसाद मीना आए कांग्रेस के साथ। थानागाजी से निर्दलीय विधायक बने कांति मीना। गहलोत के प्रति इन्होंने चुनाव जीतते ही आस्था जता दी थी। अभी मौजूदा कांग्रेस सरकार के साथ। कांग्रेस उम्मीदवार सुनील कुमार को हराया था चुनाव। कांति पहले भी यहां से रह चुके हैं विधायक। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक जोगिंदर सिंह अवाना विधायक नदबई। अवाना है देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन। सीएम गहलोत के समर्थकों में गिनती। कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु कटारा को हराया था चुनाव। राजेंद्र सिंह गुड़ा राज्य मंत्री। उदयपुर वाटी से कांग्रेस विधायक। पहले भी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके। कांग्रेस उम्मीदवार भगवाना राम सैनी को हराया था चुनाव। लाखन सिंह मीना विधायक करौली। करौली से कांग्रेस विधायक अशोक गहलोत के समर्थक में माने जाते हैं। मंत्री सुभाष गर्ग के भी करीबी हैं। कांग्रेस के दर्शन सिंह को हराया था चुनाव। दीपचंद खेरिया विधायक किशनगढ़ बांस। गहलोत सरकार में राजनीतिक नियुक्ति मिली हुई। वरिष्ठ विधायक के तौर पर अलवर जिले में पहचान। कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह यादव को इनके निर्वाचन क्षेत्र के खैरतल को गहलोत ने जिले की सौगात दी। वाजिब अली विधायक। गहलोत सरकार में चेयरमैन पद हासिल। नगर से कांग्रेस विधायक। युवा विधायक चाहते हैं कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल को हराया चुनाव। संदीप यादव विधायक। तिजारा से विधायक हैं यादव। सरकार में सियासी पद भी हासिल। हालांकि भिवाड़ी को जिले की मांग पूरी नहीं हुई। कांग्रेस के टिकट की आस। कांग्रेस के कद्दावर नेता दुर्रू मियां को हराया था चुनाव। राजस्थान में गहलोत सरकार को 19 ऐसे विधायकों का साथ मिला था। जो 6 तो वो थे जो बीएसपी से कांग्रेस में आए और 13 वो निर्दलीय जिन्होंने खुलकर अशोक गहलोत का साथ दिया। अब इन 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस से टिकट मांगकर उन नेताओं के सामने परेशानी खड़ी कर दी है जो बीते चुनाव में इन्हीं निर्दलीय विधायकों के हाथों चुनाव हारे थे। साथ ही 6 में से भी तकरीबन सभी विधायक चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिले। शायद राजेंद्र गुड़ा ऐसा नहीं सोचते होंगे,
लेकिन बाकी विधायक ऐसा चाहते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को अब ये तय करना है कि आखिर इन निर्दलीय और हाथी से हाथ में शामिल होने वाले विधायकों का आखिर करना क्या है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक विधायक जो कि लगातार कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन बीते चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला और वो बागी होकर चुनाव जीत गए, उन्हें लगता है एश्योरेंस मिल गया है। लेकिन जिन्हें नहीं मिला है उन्हें अभी तक खतरा है, और ख़ास तौर से उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है जो कांग्रेस में पायलट के समर्थक कहे जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।